देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। 9 नवंबर 2000 भारत के नक्शे पर एक नया राज्य जन्म लेता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आता है उत्तराखंड, एक ऐसा राज्य जिसके लिए वर्षों तक आंदोलन हुए, हजारों लोगों ने संघर्ष किया, अनेक परिवारों ने अपने बेटे बेटियों को खोया और आखिरकार सपना पूरा हुआ। लेकिन राज्य बन जाना और राज्य को चलाना दो बिल्कुल अलग बातें थीं, क्योंकि उस दिन उत्तराखंड के पास न पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी, न अपना मजबूत सचिवालय, न स्वतंत्र विभागों का पूरा ढांचा, न पर्याप्त वित्तीय संसाधन, न ही प्रशासनिक अनुभव। ऐसे समय जिस व्यक्ति के हाथ में पूरे राज्य की कमान सौंपी गई वह थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी। कौन थे नित्यानंद स्वामी? नित्यानंद स्वामी का जन्म 1927 में हुआ। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ से जुड़े रहे। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहे और अपने शांत, सादगीपूर्ण तथा संगठनात्मक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। जब उत्तराखंड राज्य बना तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्य का पहला मुख्यमंत्री चुना। यह राजनीतिक सम्मान भर नहीं था, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें कैसा उत्तराखंड मिला? आज का उत्तराखंड और वर्ष 2000 का उत्तराखंड दो बिल्कुल अलग तस्वीरें थीं। जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने तब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां आई थीं। राजधानी का ढांचा विकसित नहीं था, अधिकांश विभाग अभी भी उत्तर प्रदेश पर निर्भर थे, कर्मचारियों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ था, परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन चल रहा था, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, ऊर्जा, लगभग हर विभाग को नए सिरे से संगठित करना था। राज्य की अर्थव्यवस्था सीमित थी और राजस्व के स्रोत बहुत कम थे। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पहले से ही एक गंभीर समस्या बन चुका था। यानी सरकार को विकास से पहले सरकार को सरकार बनाना था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी भी नए राज्य के लिए पहला वर्ष सबसे कठिन होता है, क्योंकि फाइलें होती हैं लेकिन विभाग नहीं, अधिकारी होते हैं लेकिन कार्यालय नहीं, योजनाएं होती हैं लेकिन बजट सीमित होता है। नित्यानंद स्वामी सरकार का पहला लक्ष्य था उत्तराखंड की प्रशासनिक नींव तैयार करना। उनके प्रमुख कार्य, उनके लगभग 11 महीनों के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संस्थागत कदम उठाए गए। नए राज्य के प्रशासनिक विभागों का गठन शुरू हुआ, सचिवालय व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया, विभिन्न सरकारी विभागों के स्वतंत्र संचालन की प्रक्रिया शुरू हुई, कर्मचारियों के पुनर्विन्यास और प्रशासनिक संरचना पर काम हुआ। उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। राज्य की प्रारंभिक विकास प्राथमिकताओं का खाका तैयार किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक नीतिगत दिशा तय की गई। हालांकि यह कहना भी उचित होगा कि उनके कार्यकाल में बड़े विकास प्रोजेक्ट्स की तुलना में संस्थागत निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि वही तत्काल आवश्यकता थी। क्या आलोचनाएं भी हुई? किसी भी सरकार की तरह नित्यानंद स्वामी सरकार भी आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। कुछ लोगों का मानना था कि निर्णय लेने की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। कुछ राजनीतिक मतभेद भी सामने आए। राजधानी, विकास की प्राथमिकताओं और संगठनात्मक नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं होती रहीं। आखिरकार लगभग 11 महीने बाद अक्टूबर 2001 में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय लिया और भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उत्तराखंड को कहां तक पहुंचाया? जब नित्यानंद स्वामी ने पद छोड़ा तब उत्तराखंड अभी भी अपनी प्रारंभिक यात्रा पर था, लेकिन अब राज्य के पास अपनी प्रशासनिक पहचान थी। शासन का प्रारंभिक ढांचा तैयार हो चुका था, विभाग काम करने लगे थे, भविष्य की विकास योजनाओं की बुनियाद रखी जा चुकी थी। यानी उन्होंने शायद ऊंची इमारत नहीं बनाई, लेकिन उस इमारत की नींव जरूर तैयार की जिस पर आने वाली सरकारों ने विकास की मंजिलें खड़ी की।
इतिहास अक्सर उन लोगों को ज्यादा याद रखता है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन इतिहास यह भी जानता है कि सबसे कठिन काम पहली ईंट रखना होता है। नित्यानंद स्वामी के सामने न कोई स्थापित व्यवस्था थी, न तैयार सिस्टम, न विकसित प्रशासन। उनका कार्यकाल छोटा जरूर रहा, लेकिन उत्तराखंड राज्य की प्रशासनिक नींव रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनके योगदान का मूल्यांकन करते समय यह समझना आवश्यक है कि वे एक नए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जहां प्राथमिक चुनौती संस्थागत निर्माण थी, न कि केवल बड़े विकास कार्यों की घोषणा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की। क्या उन्होंने नए राज्य को नई दिशा दी? क्या बदला? क्या अधूरा रह गया? और कैसी थी उनकी राजनीतिक यात्रा? देखते रहिए इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव, जहां खबरें नहीं, इतिहास भी तथ्यों के साथ बताया जाता है। धन्यवाद।